ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बच्चों वो एनर्जी को डिफाइन करेगा जिसको अपन सेल कहेंगे। और अपन ने देखा है कि ऑर्बिटल भी होंगे एसपीडीएफ। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स में जो पीरियड होता है वो एन से अपन डिनोट करते हैं। वैल्यू ऑफ एन जो होता है वो पीरियड को इंडिकेट करेगा। ठीक है, एन की वैल्यू 1 2 होता है। ठीक है, अब याद रखना कि जो ट्वाइस होगा द नंबर ऑफ एलिमेंट जो ईच पीरियड होता है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स ऑर्बिटल अवेलेबल इन द एनर्जी ऑफ दैट फील्ड। मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखो फर्स्ट पीरियड एन है तो यहाँ पे 1s होगा और 2 एलिमेंट होंगे हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, यहाँ पे के सेल कंप्लीट होगा। सेकंड पीरियड एन है जो कि लिथियम से स्टार्ट होगा। ठीक है, थर्ड क्या होगा? ठीक है, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर बोरॉन में है पी आ गया, एल सब सेल आ गया। ठीक है, यहाँ पे 8 एलिमेंट है सेकंड पीरियड में। इसी तरह थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड एन इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट है बच्चों, 3s ऑर्बिटल है। यहाँ पे भी टोटल 8 एलिमेंट आ गया, सोडियम से आर्गन। फिर फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड हमारा क्या होगा? पोटेशियम एंड इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे क्या होता है कि 4p ऑर्बिटल से पहले अपन 3d ऑर्बिटल को बढ़ते हैं जिसको अपन 3d ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे। और यहाँ 21 से लेकर 30 तक होगा 3d10 4s2। इसी तरह 4 पीरियड भी क्रिप्टन तक होगा, 4p ऑर्बिटल होगा और यहाँ पे 18 एलिमेंट होगा। और N5 में भी क्या होगा? N5 को 4d सीरीज कहेंगे। ठीक है, फिर ये भी जो पीरियड एंड होगा जिनॉन में होगा और इसमें 5p ऑर्बिटल बढ़ेगा। जो 6 पीरियड है उसमें जो 32 एलिमेंट होंगे, 6s 4f 5d 6p ऑर्बिटल जो कि और एंड होगा 4f ऑर्बिटल बीइंग सीरियम और एंड होगा लुटेशियम। इसको 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज या लेंथोनाइट सीरीज कहेंगे। फिर n इज इक्वल टू सी होगा। ठीक है, 6 पीरियड होगा, इसमें 7s 5f 6d 7p ऑर्बिटल इंक्लूड होगा। मेन में डायरेक्टिव एलिमेंट होगा। जो पीरियड होगा एटॉमिक नंबर 8 के बाद इंड हो जाएगा। ठीक है, जो नोबल गैस फैमिली होगा। ठीक है, और यहाँ पे 89 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज होगा जिसको एक्टिनोइड सीरीज कहेंगे। 4f और 5f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सेपरेट है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उसके बाद देखो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। ग्रुप 1 एल्कली मेटल है, ग्रुप 2 क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे अब एस बी डी ब्लॉक की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एस होगा, पी ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक होगा और एफ ब्लॉक होगा बच्चों। ठीक है, और याद रखना कि जो हीलियम होता है वो एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा लेकिन उसका पोजीशन पी ब्लॉक में होता है ग्रुप 18 एलिमेंट का, क्योंकि उसमें कंप्लीटली फील्ड होता है। ठीक है, ये लेकिन प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक होता है नोबल गैस का। और अदर एक्सेप्शन हाइड्रोजन है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा वो ग्रुप 1 में होना चाहिए लेकिन वो अलग से ही रखता है। वो ग्रुप 17 में भी अगर एक इलेक्ट्रॉन उसको ले ले तो वो हेलोजन की तरह भी बिहेव करेगा। उसका स्पेशल केस होने की वजह से बच्चों उसको अपन सेपरेटली रखते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो ग्रुप 1 एल्कली मेटल है, ग्रुप 2 एल्काइन अर्थ मेटल है जिसमें NS1 और NH2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये रिएक्टिव मेटल है, लो IP है। ठीक है, और इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रेडली टू फॉर्म 1+ आयन करेंगे एल्कली मेटल केस में और अल्काइन अर्थ मेटल में +2 बनाएंगे। और ये जो मेटलिक कैरेक्टर रिएक्टिविटी है बच्चों डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती है और हाई रिएक्टिविटी की वजह से ये कभी भी नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। और जो कंपाउंड होते हैं बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट के, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो ग्रुप 13 to 18 होगा बच्चों और ये एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या ग्रुप मेन ग्रुप एलिमेंट कहेंगे। आउटर कॉन्फिगरेशन NH2 NP1 से NH2 NP6 होगा। और इंड ऑफ ईच पीरियड में नोबल गैस में क्लोज वैलेंस शेल होगा और ऑर्बिटल्स में वैलेंस शेल ऑफ नोबल गैस कंप्लीटली फिल्ड होगा। ठीक है, और यहाँ से किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना या ऐड करना बहुत टफ होता है। जो नोबल गैस होती है उसकी बहुत ही लो केमिकल रिएक्टिविटी होती है बच्चों। और 2 केमिकल इंपॉर्टेंट ग्रुप इसमें और नॉन मेटल्स के और होते हैं जिसको हेलोजन और चैल्कोजेंस कहते हैं। और ये जो 2 ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं इसकी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है। ठीक है, अगर इसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेंगे। और जो नॉन मेटलिक कैरेक्टर होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? बढ़ेगा और मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है। तो ठीक है, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। 3 to 12 होता है पीरियोडिक टेबल में और यहाँ पे डी ऑर्बिटल को फिल करते हैं इसीलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन N-1 D 1 से 10 NS 0 से 2 होगा। अल्क मेटल होंगे, ये कलर्ड आयंस बनाएंगे, वेरिएबल वैलेंसी होगा, पैरामैग्नेटिज्म होगा। और इसका यूज अपन करेंगे एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पे जिंक कैंडियम मरकरी जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन N-1 D10 NS2 होगा। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के नहीं सो होते हैं। ठीक है, इसी वजह से ट्रांजिशन मेटल एक ब्रिज बनाता है केमिकली एक्टिव एस ब्लॉक एलिमेंट से। ठीक है, और इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट में देखो यहाँ पे क्या होगा? लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड होगा। लेंथेनॉइड 58 से 71, एक्टिनॉइड में 90 से 103 होगा। N-2 F1 से 14, N-1 D 0 से 1 NH2 होगा। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा F ऑर्बिटल में होगा इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। सभी मेटल्स होते हैं। एक्टिनॉइड एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होंगे। ठीक है, और यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स को अपन ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो
एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, अब तुमको पता है बच्चों। अब इसमें मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड है। मेटल मोर देन 78% बनाता है और ये लेफ्ट साइड में होता है। मेटल यूजुअली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में, लेकिन मर्करी एक्सेप्शन है जो कि लिक्विड है। गैलियम और सीजियम का बच्चों देखो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और मेटल्स यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। नॉन मेटल क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी एलिमेंट जो होगा मेटलिक लेफ्ट टू नॉन मेटलिक ऑन द राइट। नॉन मेटल्स यूजुअली सॉलिड और गैस होंगे रूम टेम्परेचर में, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। बोरॉन कार्बन एक्सेप्शन है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये ब्राइटल है, नाइदर मेलिएबल नर डक्टाइल है, ठीक है। और जो एलिमेंट है मोर मेटलिक है, जो अपन डाउन द ग्रुप जाएंगे और नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस होगा, ठीक है। और जो चेंजेस है मेटलिक टू नॉन मेटलिक कैरेक्टर, ठीक है, वो जिगजैग है। जो एलिमेंट होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरम, ये बॉर्डरिंग होगा और ये डायगोनली रन करेगा क्रॉस द पीरियोडिक टेबल। और ये बोथ मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज शो करेगा, इसलिए इसको सेमी मेटल और मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। अब ट्रेंड्स की बात करेंगे तो एल्कली मेटल में क्या होगा, जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगी, लेकिन नॉन मेटल में हैलोजन में डाउन द ग्रुप जाने पे रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो हाई होगा ग्रुप 1 मेटल में, ठीक है, मिडिल में कम होगा और मैक्सिमम होगा ग्रुप 17 नॉन मेटल्स में। अब ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में देखो एक होता है कोवेलेंट रेडियस, एक होता है मेटालिक रेडियस, एक होता है वॉन डेर वाल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, दो नॉन मेटल के बीच का रेडियस। मेटलिक रेडियस दो मेटल्स के बीच का। और जो हमारा वॉन डेर वाल रेडियस होता है वो दो नॉन मेटल्स के बीच, दो नोबल गैस के बीच का रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे जो साइज होता है एटम का नॉन मेटेलिक एलिमेंट में, वो करेगा डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स जो कि बाउंड होंगे सिंगल बॉन्ड से। कोवेलेंट रेडियस होगा, ठीक है। जैसे मान चलो बॉन्ड डिस्टेंस क्लोरीन मॉलिक्यूल का 198 पिकोमीटर है, तो इसका हाफ जो होगा 19 उसका एटॉमिक रेडियस होगा, ठीक है। मेटेलिक रेडियस भी उसी तरह होगा, दो मेटल के बीच का जो रेडियस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना कि एटॉमिक रेडियो को मेजर करेंगे एक्सरे या अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मैथड से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट ये है कि जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। और याद रखना कि बीइंग मोनोटॉमिक इनकी जो नॉन बॉन्डी रेडियाई होती है बहुत लार्ज होती है, किसकी, वॉन डेर वाल्स की, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब बात करेंगे आयोनिक रेडियस के बारे में। तो आयोनिक रेडियस क्या होगा, जब अपन किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो कैटायन बनेगा और इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो एनायन बनेगा। जो आयोनिक रेडियाई होगा वो भी डिस्टेंस होता है। कैटायन जो होता है वो स्मॉलर होता है पैरेंट एटम से, क्योंकि फ्यू इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम होता है। जो साइज ऑफ एनायन होता है वो पैरेंट एटम से ज़्यादा होता है, कि उसमें अपन एक या दो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, जिसमें रिपल्सन बढ़ता है और यहाँ पे जेड इफेक्टिव कम होता है। आयोनिक रेडियस फ्लोराइड आयन का 136 पिकोमीटर है, एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन का 64 पिकोमीटर है, सोडियम का 186 पिकोमीटर है और Na+ का 95 पिकोमीटर है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड होगा, ठीक है। जो कैटायन होगा उसमें ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज होगा, स्मॉलर रेडियस होगा, ठीक है, ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा टू द न्यूक्लियस, ठीक है। एनायन में क्या होगा, ग्रेटर नेगेटिव चार्ज होगा तो लार्जर रेडियस होगा, ठीक है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, एक क्वांटिटिव मेजर होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि ये एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से निकालने के लिए। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो किलोजूल पर मोल में होता है, ठीक है। एनर्जी ऑलवेज रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगा। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना और हार्ड हो जाएगा। इसी तरह कहेंगे कि जैसे I1 से बड़ा I2 से बड़ा I3। अगर जो टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी यदि नहीं है तो उसको अपन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। और याद रखना कि जो पीरियोडिसिटी है तो देखेंगे तो मैक्सिमा नोबल गैस होगा जिसमें कोलोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल होगा और उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। मिनिमम किस में होगा, अल्कली मेटल में जिसकी लो IP है, ठीक है, वो उसकी हाई रिएक्टिविटी से करेंगे। तो फर्स्ट आयनाइजेशन सेल्स पे अपन जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप जाने पे IP कम होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो IP की बात ये है। उसके बाद देखो जनरली याद रखना कि शील्डिंग इज इफेक्टिव होता है जब ऑर्बिटल इनर सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप जाने पे कम होगा। अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है बोरॉन वो कम होता है बेरिलियम से। इसका क्या रीज़न है कि यहाँ पे जब अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो S इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अट्रैक्टेड होता है न्यूक्लियस से P इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। बेरिलियम में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, और बोरॉन में P इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, जो पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है, इसीलिए 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन मोर शील्डेड होता है न्यूक्लियस से बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए देन द 2s इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ईजियर होता है 2p इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो इसलिए बोरॉन का स्मॉलर IP होता है बेरिलियम से। और अनदर एनामोली कौन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। यहाँ पे देखते हैं तो नाइट्रोजन में 3p इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन में क्या होगा, 4 2p इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा और इसीलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होता है एज कंपेरिजन टू 2p इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसीलिए अपन कहते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का IP कम होगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। बोरॉन और बेरिलियम में बच्चों बोरॉन का IP कम होता है और बेरिलियम का ज़्यादा होता है, क्योंकि 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजियर है। S वाला कंप्लीटली फिल्ड है। इसी तरह नाइट्रोजन में तुमको पता है कि हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हार्ड है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा बच्चों। थैंक यू।